हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो जाता है और गोकू और वेजिटा अर्थ पर आकर वापस अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। और इसके बाद लॉर्ड वीएस अपने प्लैनेट पर वापस चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो फिर से सोने लगते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा को ये मालूम हो चुका था कि उनसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर्स इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इस वजह से वो लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे और अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और वो भी अपने आप को पावरफुल बना रहे थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने गुस्से में गोकू के ऊपर अपना एक बहुत पावरफुल पंच करता है। इसकी वजह से गोकू बहुत दूर जाकर पहाड़ियों से टकराता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू फाइनली वेजिटा से हार मान लेता है और वो फाइट करना बंद कर देता है। और ये सब कुछ देखते हुए गोहान और पिक्लो भी गोकू और वेजिटा के पास आ जाते हैं। तभी पिक्लो कहता है कि ये गोकू, लगता है टूर्नामेंट ऑफ पावर का भूत तुम्हारे सिर से उतरा नहीं, इस वजह से तुम अभी भी टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने की बातें करते हो। तभी गोहान कहता है कि नहीं पिक्लो, ऐसा नहीं है। भले ही टूर्नामेंट ऑफ पावर मल्टीवर्स के लोगों के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन इस टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से हमें काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है। हमने ये जान लिया है कि हमसे भी पावरफुल फाइटर्स इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से हमें लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहना होगा। तभी गोकू उठता है और कहता है कि हाँ गोहान, मैं भी यही सोचता हूँ कि हमें लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए। क्या पता एक बार फिर से अगर ज़ैनो किसी टूर्नामेंट को शुरू करे तो हमें फिर से मौका मिल सकता है उन बीइंग से फाइट करने का। लेकिन तभी वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया, अब तुम मुझसे हार चुके हो, तो फाइनली मैं अब तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस पर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। इस पर पिक्लो कहता है कि हाँ गोकू, तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में उस टेक्निक को मास्टर तो कर लिया था, लेकिन उस डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी पे कई सारे इम्पैक्ट डाले हैं, इस वजह से तुम्हें जल्दी रिकवर होना होगा। लेकिन इसी बीच वेजिटा कहता है कि सुनो मेरी बात, आज तुम सभी को हमारे घर पर आना होगा क्योंकि हमने टंग्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। इस वजह से बुलवा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सब टाइम से आ जाना, मुझे दोबारा कहना ना पड़े। इसी बीच गोकू हंसते हुए कहता है कि अरे वाह वेजिटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी, ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस पर वेजिटा कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बुलवा ने मुझे कहा था तुमसे कहने के लिए, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और इतना कहते ही वेजिटा वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच पिक्लो गोकू से कहता है कि गोकू, तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम दोबारा कभी ज़ैनो से नहीं मिलोगे। अगर तुम दोबारा ज़ैनो से मिले तो फिर से एक ऐसा टूर्नामेंट ऑफ पावर करेंगे जिसकी वजह से हम एक बार फिर से अपनी यूनिवर्स को खतरे में डाल देंगे। इस पे गोकू कहता है कि हाँ पिक्लो, मैं समझ चुका हूँ, मैं अपने मज़े के लिए यूनिवर्स को खतरे में नहीं डाल सकता, इस वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं जल्द ही विस्क के पास दोबारा जाऊँगा और काफ़ी ट्रेनिंग करूँगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो भी वहाँ से चले जाते हैं और गोकू भी अपने घर की तरफ आने लगता है। और गोकू घर पहुँचते ही बहुत सारा खाना खाने लगता है, जो कि वो हमेशा की तरह ही करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा अभी भी अपनी ग्रेविटी चेंबर के अंदर अपनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वेजिटा अपने मन में कहता है कि कैकरॉट, भले ही मैंने अपनी बेस फॉर्म में तुम्हें हरा दिया है, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हें अपनी पावर से भी हराऊंगा, और मैं ऐसा बहुत जल्द करने वाला हूँ। और इसी बीच हमें प्राइस की दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर होल्डकाय अपने मन में कुछ सोच रहे थे और उनको ऐसी गंभीर सोच में देखते हुए ड्रीमकाय कहते हैं कि आखिर क्या बात है होल्डकाय, अब आपको किस बात की चिंता, आप क्या सोच रहे हैं? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप काफ़ी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस पे होल्डकाय कहता है कि मैं गोकू के बारे में सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गोकू ने कैसे अपनी असीम शक्तियों से इस यूनिवर्स को कितनी बार बचाया है। सबसे पहले उसने फ्रीजा के आतंक को ख़त्म किया था और फ्रीजा की तानाशाही से यूनिवर्स को मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद उसने माजिन बू को ख़त्म किया था, जिसकी ताकत से तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन गोकू ने उसे भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आए लॉर्ड बीरेस जिसने मुझे कैद किया था, लेकिन गोकू ने अपनी शक्ति से लॉर्ड बीरेस का मन भी साफ कर दिया और उन्होंने कभी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इस पर स्प्रिंगटा कहता है कि लेकिन होल्डकाय, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तो हम बच चुके हैं और टूर्नामेंट ऑफ पावर भी खत्म हो चुका है, गोकू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इस पर होल्डकाय कहता है कि नहीं गाय, ऐसी बात नहीं है, गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हमारी ज़िंदगी के लिए फाइट की थी और उसने जिरेन को रोका था। गोकू ने न जाने कितनी बार यूनिवर्स को बचाया है, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी कोई भी उसे नहीं जानता। इस पर स्प्रिंगटा कहता है कि ये बात तो आपने सही की होल्डकाय, यहाँ तक कि उसके अपने प्लेनेट अर्थ पे भी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता, सब लोग सिर्फ मिस्टर सैटर्न को ही जानते हैं। इस पे होल्डकाय कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि गोकू हमेशा ही इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स और अर्थ को बचाता रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कब कोई नई समस्या हमारे सामने आ जाए। इस पर स्प्रिंगटा कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ होल्डकाय कि गोकू अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाता रहे, क्योंकि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सब जान चुके हैं कि मल्टीवर्स में और भी ज़्यादा शक्तिशाली बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से
हम पर किसी भी तरफ से मुसीबत आ सकती है। और इसी बीच हमें एक यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता था और ये यूनिवर्स किसी दूसरी मल्टीवर्स का था। और हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के एक वर्ल्ड में एक बहुत घमासान फाइट चल रही थी और इस स्पेस वॉर बहुत ज़्यादा बड़ा था। लगभग हज़ारों शिप्स आपस में लड़ रही थी इस स्पेस के बीच में और इस फाइट की वजह से उस स्पेस में बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और ये पूरा स्पेस वॉर लगभग 2 प्लैनेट्स के बीच में हो रहा था। और तभी एक शिप का पायलट अपने लॉर्ड से कहता है कि माय लॉर्ड, हम इस बैटल को हार जाएंगे। अगर हम इस बैटल को हार के तो हम प्रोजेक्ट टी को भी हार जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट टी उनके हाथ आया तो इस पूरी यूनिवर्स को वो ख़त्म कर देंगे। इस पे उनकी आर्मी का कमांडर कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रोजेक्ट टी की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इस प्रोजेक्ट टी को उनके हाथ में नहीं देना होगा। तुम्हें किसी भी तरीके से इस वॉर से बाहर निकलना होगा। इस पर शिप का पायलट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता माय लॉर्ड, यहाँ पर फाइट बहुत कड़ी है और मैं किसी भी तरीके से इस वॉर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं धमाके में मारा जाऊंगा और प्रोजेक्ट टी उनके हाथ में लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्दी बताइए कि मैं क्या करूं? इस पर उनका आर्मी कमांडर कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम्हें इस वॉर से निकलने के लिए इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप को लॉन्च करना होगा। इससे तुम किसी और यूनिवर्स में चले जाओगे लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। प्रोजेक्ट टी को बचाने के लिए तुम्हें खुद की बलि देनी होगी, क्योंकि अगर हमें अपनी प्रजाति को बचाना है तो तुम्हें प्रोजेक्ट टी को सलामत रखना होगा। इस पे वो पायलट कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत ऐसा होगा। आपको मेरी फैमिली की रक्षा करनी होगी। मैं इस इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप को लॉन्च करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस ट्रांसमिशन के जरिए मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट टी को बचाना है। अपनी प्रजाति के लिए मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूँ माय लॉर्ड, प्लीज़ आप मुझे याद रखना। और इतना कहते ही वो पायलट अपने इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप को लॉन्च करता है और इसकी वजह से उसकी शिप स्पेस में एक पोर्टल को ओपन करती है और उस पोर्टल में अचानक ही चली जाती है और इसकी वॉरशिप बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगती है पूरे मल्टीवर्सेस में। और इस वजह से वो पायलट लाखों रियलिटीज़ को पार कर ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स में आ जाता है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 के एक वर्ल्ड में एक पोर्टल ओपन होता है और उसकी शिप सीधा ही यूनिवर्स 7 में आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्पेस टाइम ट्रैवल में उसकी जान चली जाती है, लेकिन अपने ऑटो डिसेबल मोड से उसने प्रोजेक्ट डी को अपनी शिप से अलग कर दिया था। और हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डी बड़ी तेज़ी से यूनिवर्स 7 में ट्रैवल करने लगता है और हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डी का स्पेस पॉड बड़ी तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि गोकू को ये सेंस हो जाता है कि कोई बड़ी पावरफुल चीज़ तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रही है। इसके साथ पिक्लो भी इसे सेंस कर लेता है और वेजिटा भी अपने ग्रेविटी चैम्बर में ये महसूस कर लेता है कि कोई बड़ी पावरफुल चीज़ सीधा ही अर्थ की तरफ आ रही है। और हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ समय बाद ही वो स्पेस पॉड सीधा ही अर्थ से आकर टकरा जाता है और इस स्पेस पॉड की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और स्पेस पॉड के इस धमाके की वजह से लगभग पूरी अर्थ हिलने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और पिक्लो उस धमाके की जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी पिक्लो कहता है कि गोकू, वेजिटा, क्या तुमने भी ये सेंस किया? मैंने महसूस किया था कि कोई पावरफुल चीज़ हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। लगता है ये वही है। और तभी ये तीनों आगे बढ़ते हैं और स्पेस पोर्ट को देखते हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि ये तो कोई बीम नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक स्पेस पोर्ट है। शायद इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें महसूस हुआ कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज़ हमारी अर्थ की तरफ आ रही थी। तभी गोकू एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हे वेजिटा, चलो हमें इसे खोल कर देखना चाहिए, इसके अंदर क्या है। क्या पता इसके अंदर कुछ बहुत ही पावरफुल हो, हमें इसे जल्दी खोलना चाहिए। इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू उस स्पेस पोर्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट बहुत ज़्यादा टाइट होता है और खुल नहीं पाता। इसकी वजह से गोकू अपने पावरफुल पंचेस उस स्पेस पोर्ट पे करने लगता है, लेकिन उस स्पेस पोर्ट को कुछ भी नहीं होता। इस पर पिक्लो कहता है कि लगता है ये किसी मजबूत धातु का बना है, इस वजह से यह आसानी से टूट नहीं रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसे बुनमा की लैब में ले जाना चाहिए? इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो पिक्लो, क्या करो तो इसे मुझे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे खोलते हैं। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी फुल फॉर्म में आता है और वो अपना पंच उस स्पेस पोर्ट पे करता है। और जैसे ही वेजिटा अपना एक पंच उस स्पेस पोर्ट पे करता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो स्पेस पोर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। और हम देखते हैं कि इस धमाके के इम्पैक्ट से पिक्लो और वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन इस धमाके की वजह से गोकू को कुछ भी नहीं होता। गोकू वहीं पर वैसा ही खड़ा रहता है। इसे देखते हुए वेजिटा कहता है कि अरे वाह, लगता है इस स्पॉट के अंदर कुछ न कुछ तो है, लेकिन इस इतने बड़े धमाके की वजह से हम इतनी दूर आकर गिरे, लेकिन कैकरॉट को कुछ भी नहीं हुआ। इस पर पिक्लो कहता है कि हाँ वेजिटा, मैंने भी देखा, ये धमाका बहुत ही पावरफुल था, लेकिन इसकी वजह से गोकू को कुछ भी नहीं हुआ और हम इतनी दूर आकर गिरे। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा और पिक्लो एक बार फिर से गोकू के पास जाते हैं। तभी गोकू कहता है कि हे दोस्तों, यहाँ पर आओ, देखो इसमें क्या है। इसमें तो कुछ भी पावरफुल नहीं है,
मुझे तो ये सिर्फ एक ब्लैक जैकेट जैसा नजर आ रहा है। आखिर कोई एक जैकेट को इतनी सुरक्षा से कैसे रखेगा? तभी वेजिटा उस जैकेट को उठाता है और कहता है कि तुमने सही कहा काकरोट, ये तो एक मामूली जैकेट है और इसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं मुझे नजर आ रहा। ये तो बिल्कुल ही मामूली है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी धमाके की वजह से अर्थ पूरी तरीके से हिल रही थी और हम इतनी दूर जाकर गिरे। तभी पिकलो इस जैकेट को पकड़ रहा है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा सेंस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस जैकेट में कोई भी खास एनर्जी सेंस नहीं हो रही। मुझे लगता है कि किसी स्पेस ट्रैवलर ने इसे यहाँ पर गलती से फेंक दिया है। तभी वेजिटा कहता है कि यहाँ पर देखो, लगता है इस पॉट के ऊपर कुछ लिखा है। इस जैकेट का नाम है और यहाँ पर लिखा है ट्रिप जैकेट। तभी गोकू एक्साइटेड होते हुए पिकलो से कहता है कि ये पिकलो प्लीज़ इसे मुझे दिखाओ, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरह की जैकेट है। और जैसे ही गोकू इस जैकेट को उठाता है, हम देखते हैं कि ये ट्रिप जैकेट एकदम से ग्लो करने लगती है और चमकने लगती है और गोकू के छूते ही ट्रिप जैकेट ग्लो करने लगती है। इसे देखते हुए पिकलो कहता है कि आखिर बात क्या है गोकू, तुम्हें उस धमाके की वजह से भी कुछ नहीं हुआ और अब जैसे ही तुमने इस ट्रिप जैकेट को छुआ तो ये ग्लो करने लगी है। इस पर गोकू कहता है कि हाँ पिकलो, ये तो मुझे भी नहीं पता कि उस धमाके की वजह से तुम दोनों इतनी दूर जाकर क्यों गए, वहाँ पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर गोकू आगे कहता है कि वो छोड़ो, क्या मैं इस जैकेट को ट्राई कर सकता हूँ? क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? तुम में से कोई इसे ट्राई नहीं करना चाहता ना? ये वेजिटा पिकलो प्लीज़ बताओ मुझे। इस पर वेजिटा कहता है कि हाँ, ये अजीब जैकेट एक नमूने के ऊपर अच्छी लगेगी, तुम इसे पहन सकते हो काकरोट, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों का शौक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू इस ट्रिप जैकेट को पहन लेता है और जैसे ही गोकू इस ट्रिप जैकेट को पहनता है, वहाँ पर एक बहुत ही अजीब एनर्जी ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बहुत बड़ा था और इस ब्लास्ट की वजह से अगेन वेजिटा और पिकलो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं होता। और तभी दूर लगती है और वेजिटा कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मैं बार बार ऐसे नहीं गिर सकता, हमें देखना ही होगा कि इस जैकेट में ऐसा क्या है। इस पर पिकलो कहता है कि तुम सही कह रहे हो वेजिटा, लगता है ये जैकेट इतनी भी मामूली नहीं जितनी हमने सोचा था। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स हैं जो बार बार ऐसे धमाके कर रही है। और इसी बीच हम गोकू को देखते हैं। गोकू कहता है कि हे गाइस, तुम्हें क्या हो गया? देखो, मैंने इस जैकेट को पहन लिया है और मुझे इस जैकेट को पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है और यहाँ तक कि मैंने जब इसे पहना था तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और भी एनर्जी आ चुकी है। इसे देखते हुए पिकलो कहता है कि हाँ गोकू, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी कि इस बार मुझे डिफरेंट महसूस हो रही है। लगता है कि इस जैकेट को पहनने के बाद तुम में कुछ बदलाव तो ज़रूर हुए हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी इसका दिमाग तो वही रहेगा, इसका दिमाग तो कोई भी सही नहीं कर सकता, ये बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। और इस पे गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जैकेट को पहनने के बाद मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी पावर को एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। तभी पिकलो कहता है कि मुझे लगता है गोकू कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमें ट्रंक्स के बर्थडे पर जाना है, तो हमें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए। हम अपनी ट्रेनिंग को कल करेंगे। और पिकलो के इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और पिकलो वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधा ही बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। और तभी गोकू को इस ट्रिप जैकेट में देखते हुए बन्ना कहती है कि अरे वाह गोकू, तुम इस जैकेट में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहे हो, तुमने नया आउटफिट कहाँ से खरीदा? इस पे गोकू कहता है कि ये बुरमा, ये कोई आउटफिट नहीं, बल्कि ये तो एक जैकेट है जो कि स्पेस से आई थी और मैंने वेजिटा और पिकलो ने इसे देखा था, लेकिन मैंने वहाँ पर इसे पहन लिया और इसे पहनने के बाद मैं खुद को पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं इसे उतार नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और तभी हम देखते हैं कि बुल्मा गोकू के इस ट्रिप जैकेट को चेक करती है और वो इसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बुल्मा को एक बहुत जोर का झटका लगता है और बुल्मा बहुत दूर जाकर गिरती है। और बुल्मा को ऐसे गिरते हुए देख वेजिटा कहता है कि क्या काकरोट, आखिर क्या बात है? क्या तुम अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रख सकते? क्या तुम भूल गए हो कि हमें आम लोगों के बीच में कैसे रहना है?